evaluation, nature and scope of administrative law, that is हम हमारे ये क्लास में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं. बेसिक है बट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में देखेंगे, इसके डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप, नेचर एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है. कि हम ये सब हमारे ये क्लास में कवर करेंगे. बस हम ये जानते हैं कि हमारा इंडिया ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे ये डेमोक्रेटिक स्टेट के 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं. दैट इज़ लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेटिव विधायिका, जुडिशरी न्यायपालिका एंड एग्जीक्यूटिव दैट इज़ कार्यपालिका. ये तीनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. लेजिस्लेटिव में आ रहे हैं पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा. द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ. ओके. इसमें जो दूसरी चीज़ है उसमें स्टेट है, लेजिस्लेचर, एंड इसमें भी बहुत सारी कमिटीज़ आती है. लेजिस्लेचर लॉ बनाने का काम करती है जिसमें जितने भी एक्ट है वो सारे लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं. देन जुडिशरी. जुडिशरी में आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट एक्सेट्रा. जुडिशरी के पास ये पावर होता है कि लेजिस्लेटिव द्वारा जितने भी लॉ बनाए गए हैं वो लॉज अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है, तो उसके वायलेशन में है, तो उस जुडिशरी को ये जुडिशरी नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है. द जुडिशरी अप्लाइज टू द स्पेसिफिक केसेस अराइजिंग आउट ऑफ द ब्रीच ऑफ लॉ. देन एग्जीक्यूटिव. एंड एग्जीक्यूटिव क्या है, क्या करती है? जो लॉ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जो लॉ लेजिस्लेटिव बनाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है, उसे लागू करवाती है. दैट इज एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव enforce the law. Now, here some important points are there. You can write down the legislative, the executive, and the judiciary. The legislative is the law and policy making body. Parliament or state legislature are the forms of legislature. That is executive. Executive is responsible for effective implementation of laws, policies passed by legislature. बट ये एग्जीक्यूटिव कौन है? हम इनको किसको पर्टिकुलरली बोले कि ये बंदा एग्जीक्यूटिव है या ये चीज़ एग्जीक्यूटिव है. ओके दोस्तों, अगर आपने एनवायरमेंटल लॉ पढ़ा है तो आपने वहाँ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट भी पढ़ा होगा. तो वहाँ ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इस्टेब्लिश की बात की गई है. तो ये क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है? ये एग्जीक्यूटिव है. सेम इसी तरह एडवोकेट एक्ट है 1961. यहाँ है आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया. ये क्या है? ये भी एग्जीक्यूटिव है. इसका इस्टेब्लिशमेंट एडवोकेट एक्ट में किया गया है. अब ये एग्जीक्यूटिव क्यों है? अगर मान लो एग्जीक्यूटिव कोई लॉ वगैरह बनाएगी, मीन्स अगर उसने वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट बनाया है तो उसमें उसने ये प्रावधान भी किया है कि इसका एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा. और इन दोनों बोर्ड्स को इसने पावर दी है कि अब तो मैंने एक्ट बना दिया है, अब आगे आपकी बारी है इसे इम्प्लीमेंट करने की. पूरे देश में इसे कैसे चलवाना है ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मीन्स लेजिस्लेचर तो लॉ बना देती है, लेकिन उसने किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाना है वो एग्जीक्यूटिव करवाती है.
अब एग्जीक्यूटिव कौन होता है? मान लो कोई एक्ट लेजिस्लेचर ने बनाया है, तो उस एक्ट में ये प्रोविज़न होता है कि इस एक्ट के अंदर एक गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराएगी। एग्जाम्पल, एडवोकेट एक्ट 1961। यहाँ के BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड SBC, दैट इज स्टेट बार काउंसिल, ये क्या है? ये एग्जीक्यूटिव है। इसका इस्टेब्लिशमेंट लेजिस्लेचर ने उस एक्ट में करवाया है जिससे एडवोकेट एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश में आराम से हो सके। दैट मीन्स लेजिस्लेचर सिंपली एक्ट बना देती है, उसमें प्रोविज़न डाल देती है और उसमें गवर्नमेंट बॉडी का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी प्रोविज़न होता है, जिससे वहाँ पे एक गवर्नमेंटल बॉडी बनाती है जो कि उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाती है। कैसे ये लागू होगा, कैसे चालू होगा, ये सारी जिम्मेदारी उस एग्जीक्यूटिव को, उस गवर्नमेंटल बॉडी को सौंप देती है। इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और जो पावर इससे दी गई है उसे बोलते हैं डेलीगेटेड पावर। तो यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, यहाँ किसी की बात नहीं होती है, यहाँ सिर्फ एग्जीक्यूटिव की बात होती है। एग्जीक्यूटिव के पावर्स क्या है, लॉ को कैसे प्रिवेल करना है, कैसे इम्प्लीमेंट कराता है, एंड ऑल। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों इसमें इम्पॉर्टेंट है। वो खुद में ही तीनों के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। द बेसिक फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी इज टू मेक लॉ, introduce new legislative in the parliament or state assembly, and members of these bodies are directly elected by the citizens of lower houses and indirectly in the case of upper houses. The executive bodies has the duty to execute and implement the laws and legislation laid down by the legislative body, and the duty lies with Chief Minister of the state and Prime Minister of India. Both represents executive organs of the state and the union respectively. However, since some laws and legislation made needed to be interpreted as well, then in the situation judiciary has its jurisdiction. Highest court in India is the Supreme Court, and state highest court is the High Court, and rest are district courts. इसके सारे मीनिंग्स जो मैंने अभी तक समझाए वो है. Now, what is legislature, what is executive, what is judiciary? I pointed here with some simply meanings. You can note down this. Now, meaning of administrative law. What is administrative law? Okay, legal definition of administrative law, that is, several jurists and scholars have defined administrative law to reveal the scope and various dimensions of these branches of law. The branch of law dealing with governmental agencies. Administrative law is the body of law that governs the activities of administrative agencies of government, as well as it is developed to control abuse or misuse of governmental power. Administrative law is the body of law that governs the activities of administrative agencies of government. Governmental agency action can include rulemaking, adjudication, or the enforcement of a specific regulatory agenda. Administrative law is considered a branch of public law. Meaning of administrative law, that is, ये जो administrative law है वो govern करता है
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस है जो प्रशासनिक कृत्य है उनको गवर्न करता है। मीन्स ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो बहुत अच्छे से पॉपुलर हुआ है 20th सेंचुरी में, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में लेजिस्लेटिव बॉडी ने गवर्नमेंट एजेंसीज क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी थी और उनका काम ये था कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्क्वायर्स ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस इनका रेगुलेट करना, इनको नियंत्रित करना, ये सब देखना इन एजेंसियों का काम था। देयरफॉर ये गवर्नमेंट एजेंसी एग्जीक्यूटिव है जो लेजिस्लेटिव द्वारा क्रिएट की गई है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक लॉ होता है जो डील करता है उस चीज़ से जिसे डील करना या करता है इंडिविजुअल की गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप है, जो इंडिविजुअल के साथ गवर्नमेंट के रिलेशनशिप है उससे डील करता है। इट डिटरमाइंस और डील्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज बनाई गई है। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जो है उनके पास क्या पावर्स है, उनके पास क्या स्ट्रक्चर है और उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा और कैसे वो लॉ को इन्फोर्स करवाएंगे, एक्सेट्रा। द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिपेंड्स इन 20th century. The function of the state drastically changed and have increased from before. This has led to increase in the scope of administrative law, as I explained before. Same here, beginnings. The administrative law is the law relating to the administration. It determines the organization, powers, duties of the administrative authorities. Now here are some other definitions with example. You can note it. Now here's some definitions and meaning introduction of the administrative law we covered, and later we will conduct within second session.